Hello. Today in this session I am going to continue with the discussion on the articles from 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये तय करने हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट लोगों को मिलते हैं। ये बात आप दिमाग में रखें कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये राइट्स नहीं है। दीज आर द राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ये आ जाती है कि स्टेट है क्या। स्टेट की डेफिनेशन for the purpose of fundamental right in part 3 of the Indian Constitution has been given under Article 12. Article 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में, क्योंकि Article 12 हमें बताता है कि स्टेट क्या है और Article 13 जुडिशियल रिव्यू एंड द पावर्स ऑफ द कोर्ट्स एज वेल एज द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट बताती है। जैसे कि सबसे पहली ड्यूटी एक स्टेट की ये है आर्टिकल 13 के अंडर कि वो एहतराम करेगी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ऑनेस्टली लागू करने की कोशिश करेगी और उनकी रिस्पेक्ट हो करेगी और इन्फ्रिंज नहीं करेगी उनको, और उनको लागू करने की कोशिश करेगी। सो दी आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट्स को पावर दी गई है दैट दे कैन गो इनटू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनी लेजिस्लेशन which the court thinks or holds that it might be infringing upon the fundamental rights of the individuals. तो ये दो बातें आर्टिकल 13 में दी गई हैं, that the government, not just the government but the state, will uphold the fundamental rights and respect the fundamental rights of the individuals, and at the same time it empowers the courts to go into the judicial review of any law or enactment as it thinks might be infringing upon the fundamental rights and thus can be declared void. तो अब आर्टिकल 12 देखते हैं उसमें क्या है। आर्टिकल 12 में दिया गया कि स्टेट होती क्या है। स्टेट इज जस्ट नॉट द नेम ऑफ द कंट्री, लेकिन स्टेट में आता क्या क्या। एक तो गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट आपको पता है दैट इंडिया हैज टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज एट द स्टेट लेवल, द अदर वन इज एट द यूनियन लेवल। तो दोनों गवर्नमेंट्स आ जाती हैं उसमें। लेजिस्लेचर्स आ जाएंगी, यानी पार्लियामेंट आ जाएगी उसमें। पार्लियामेंट एट द लेवल ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एट द लेवल ऑफ द स्टेट्स, वो भी आ जाएंगी। लोकल अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कंटोनमेंट एरियाज हैं, या दूसरी जितनी भी लोकल बॉडीज हैं। और हमारे रूरल एरियाज में आ जाएंगी पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये सारी आ जाएंगी उसमें। या इसके अलावा एनी कॉरपोरेशन और एनी एंटिटी दैट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर आने वाली कोई भी एंटिटी वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर इन एंटिटीज में जो मैंने अभी आपसे बताई हैं, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एनी एंटिटी वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी लोकल entities, local corporations or local authorities that are working under the government or the state, they are all part of state. So any entity or any of these, if they infringe upon any fundamental right, then any individual can go straight to the Supreme Court of India for the implementation of his or her or somebody else's fundamental right under Article 32, जो कि अपने आप भी एक फंडामेंटल राइट ही है, आर्टिकल 32। दैट इज वाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड इट बुलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा आर्टिकल जिससे एक इंडिविजुअल अपनी फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि किसके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट्स हमें अवेलेबल हैं, और सेकेंडली स्टेट की क्या ड्यूटी है,
आर्टिकल 13 में जैसे मैंने बताया कि वो रिस्पेक्ट करेगी और लागू करने की कोशिश करेगी फंडामेंटल राइट्स के, इन्फ्रिंज नहीं करेगी। और जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर रखती है। ऐसे किसी भी कानून को जो स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर या किसी भी अथॉरिटी ने बनाए हों स्टेट की, जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताई, तो अगर वो जुडिशियल रिव्यू में ये पाते हैं कोर्ट्स कि ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो वो उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। So that will be all for today, but in the next session I'll be taking up why Article 32 is so important and what that article is and what are the rights of the individual under that particular article, that is Article 32. That will be all for today. Thank you very much.